हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जादुई कहानी सिंड्रेला की, जो दयालुता, साहस और जादुई चमत्कार की कहानी है। यह क्लासिक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, अपने सपनों का पीछा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए सिंड्रेला की आशा, परिवर्तन और प्रेम की यात्रा में डुबकी लगाते हैं। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में सिंड्रेला नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। वह अपनी प्यारी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी, जिन्होंने उसे दया और आशा का पाठ पढ़ाया। सिंड्रेला के दिन हंसी और खुशी से भरे होते थे और उनका जीवन उनके छोटे से घर में प्रकृति की गोद में एक खूबसूरत सपने जैसा लगता था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने एक निर्दयी औरत से शादी कर ली। अब वह अपनी सौतेली माँ और 2 क्रूर सौतेली बहनों के साथ रहने लगी। ये सभी उसे घर के सारे काम करने पर मजबूर करते और खुद आराम करते। उसका खुशहाल घर कठिनाई और अकेलेपन की जगह बन गया। अपने संघर्षों के बावजूद सिंड्रेला को जंगल के छोटे जानवरों का साथ सुकून देता था। चिड़िया मधुर गीत गाती थी और छोटे चूहे उसकी हिम्मत बढ़ाते थे। वह उन्हें अपने दोस्त मानती थी, उनके साथ अपने दिल की बातें साझा करती थी और ऐसा लगता था जैसे वे उसकी पीड़ा और सपनों को समझते हों। एक दिन पूरे राज्य में एक घोषणा हुई। राजकुमार महल में एक भव्य नृत्य संध्या का आयोजन कर रहे थे, जहां सभी युवतियों को आमंत्रित किया गया था ताकि वह अपनी जीवन संगिनी को चुन सकें। सिंड्रेला की सौतेली बहनें इस खबर से उत्साहित थीं। वे भव्य गाउन और गहनों के लिए तैयारी करने लगीं। वहीं सिंड्रेला एक कोने में खड़ी होकर यह कल्पना करती रही कि वह भी एक सुंदर पोशाक पहनकर महल में झूमती हुई नृत्य कर रही है। नृत्य संध्या की रात सौतेली बहनों ने सिंड्रेला का मजाक उड़ाया। वे अपनी शानदार पोशाकें पहनकर उसे ताना मार रही थी, जबकि सिंड्रेला फटे पुराने कपड़ों में उदास बैठी थी। वह बगीचे में जाकर चुपचाप रोने लगी। चांदनी के नीचे उसके आंसू झिलमिलाने लगे। उसने मन में एक चमत्कार की कामना की। अचानक एक हल्की रोशनी चमकी और उसकी परी गॉर्डनर प्रकट हुई। अपनी छड़ी के एक झटके से उन्होंने सिंड्रेला के पुराने कपड़ों को एक सुंदर गाउन में बदल दिया और एक कद्दू को भव्य रथ में बदल दिया। सिंड्रेला खुशी से झूम उठी, लेकिन गॉर्डनर ने चेतावनी दी कि यह जादू आधी रात के बाद खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला महल पहुंची और हर कोई उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गया, खासकर राजकुमार, जिसने तुरंत उसके साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात के करीब घंटी बजाई, सिंड्रेला को गॉर्डनर की चेतावनी याद आई। वह भागने लगी और जल्दी में एक कांच की जूती सीढ़ियों पर छोड़ गई। राजकुमार को कांच की जूती मिली और उन्होंने घोषणा की कि वह उसी लड़की से विवाह करेंगे जिसके पैर में यह जूती पूरी तरह फिट होगी। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने पूरे राज्य के हर घर की तलाश की, व्यस्त गांवों से लेकर शांत कॉटेज तक, उस रहस्यमयी लड़की को खोजने के लिए जिसने उनका दिल जीत लिया था। जूती किसी के भी पैर में नहीं आई, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, जब तक राजकुमार सिंड्रेला के घर नहीं पहुँचे। उसकी सौतेली बहनों ने उत्सुकता से अपने पैर जूती में फिट करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहीं। आखिरकार जब कमरा शांत हो गया, सिंड्रेला झिझकते हुए आगे बढ़ी और सभी को चौंका दिया। जैसे ही सिंड्रेला ने जूती पहनी, वह उसके पैर में पूरी तरह फिट हो गई। सभी हैरान रह गए। गॉडमदर फिर प्रकट हुई और सिंड्रेला को उस भव्य गाउन में बदल दिया जिसमें वह नृत्य संध्या में आई थी। यह साबित हो गया कि वही वह रहस्यमयी लड़की थी जिससे राजकुमार प्यार करता था। राजकुमार बेहद प्रसन्न हुए और सिंड्रेला को महल ले गए, जहां उनका विवाह भव्य उत्सव के साथ संपन्न हुआ। महल फूलों से सजा हुआ था और पूरे राज्य के लोग उनके मिलन के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए। सिंड्रेला का दिल खुशी से भर गया जब उसने अपने नए जीवन में कदम रखा, प्यार और खुशी से घिरा हुआ। अपने राजकुमार और अपने पशु दोस्तों के साथ सिंड्रेला ने खुशी खुशी अपना जीवन जिया, प्यार और हंसी से भरा एक नया संसार बनाया। और जब भी घड़ी ने 12 बजाए, वह मुस्कुराई, उस जादू को याद करते हुए जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सिंड्रेला की दयालुता से विनम्र और अपने किए पर पछताते हुए सौतेली माँ और सिंड्रेला की बहनें उसके सामने घुटनों पर झुक गईं और माफी की भीख मांगी।
यह देखकर सिंड्रेला ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, दयालुता सबसे शक्तिशाली जादू है। इस उदारता के कार्य ने पूरे परिवार में शांति ला दी। Friends, this story teaches us that truth and kindness always win. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe.